बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लोहार की सारी जिंदगी शैतानी कामों और गुनाहों में गुजरी। पूरा गांव लोहार की शैतानी हरकतों की वजह से आजिज आ चुका था, लेकिन लोहार को सख्ती से रोकने वाला कोई नहीं था। एक दफा वो अपनी दुकान में काम कर रहा था तो एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग से कहा कि इस लोहार का क्या किया जाए। सारे गांव की खवातीन इस हदीस की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाती। दूसरे बुजुर्ग ने कहा कि जब अल्लाह उसको बेटी देगा और उसकी बेटी को कोई बुरी नजर से देखेगा, तब उसे एहसास होगा कि औरत की इज्जत क्या चीज होती है। लोहार ने इन बुजुर्गों की सारी बातें सुन ली थीं। वो काम करते हुए इन्हीं बातों के बारे में सोचने लगा। तब उसे अपनी कोताहियों का एहसास होने लगा। अपने गुनाहों पर नजर डालकर उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे और इसी हालत में वो मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। मस्जिद में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी और सच्चे दिल से तौबा की। लोहार अब बिला नागा 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा, मगर मस्जिद के इमाम को अब भी उसकी तौबा का यकीन नहीं हो रहा था और वो लोहार को शक की निगाह से देखता था। मौलवी इस बात पर हैरान था कि ऐसा हबीसुल फितरत शख्स, जिसके शर से सारे गांव की खवातीन परेशान थीं, यूं अचानक कैसे बदल गया। उसके इस तरह शरीफ और नमाजी बन जाने में जरूर कोई ना कोई चाल है। लोहार ने जब से तौबा की तब से उसका कारोबार कम होने लगा, मगर उसने मजीद मेहनत शुरू कर दी। अब गांव की खवातीन को भी थोड़ा बहुत हौसला हुआ और वो भी अपने काम काज के सिलसिले में घरों से निकलने लगी। वो भी इस बात पर हैरान थी कि लोहार बिल्कुल बदल गया है और अब वो किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। दिन ब दिन लोहार के ग्राहक कम होना शुरू हुए, यहाँ तक कि उसको अपनी दुकान बंद करना पड़ गई और अब वो मेहनत मजदूरी करने लग गया। दिन भर मजदूरी करने के बाद जब उसे थोड़ी सी उजरत मिलती तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता और सीधा घर चला आता। एक दिन उसका एक करीबी दोस्त उसके पास आया और कहा कि जब से तुमने तौबा की है, तुम्हारे हालात बहुत बिगड़ गए हैं, शायद तुम्हारी तौबा कबूल ही नहीं हुई। लोहार अपने दोस्त की बात सुनकर खामोश रहा और सोच में पड़ गया। अगले दिन जब वो नमाज पढ़कर मजदूरी की तलाश में निकला तो उसे कहीं भी मजदूरी ना मिली। दूसरे दिन फिर मजदूरी ना मिली और फिर कई दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब नौबत फाकों तक आ गई थी। अब दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता और रात को बगैर खाए पिए ही सो जाता। एक दिन लोहार परेशानी की हालत में रास्ते में बैठा हुआ था कि मस्जिद का इमाम अपने घोड़े पर सवार लोहार के सामने से गुजरने लगा। तब मौलवी ने लोहार को गौर से देखा। मौलवी को पता चल चुका था कि लोहार भूखा प्यासा है। मौलवी ने कहा कि खुदा ने तुम्हारी तौबा कबूल ही नहीं की, वरना तुम यूं जलील व ख्वार ना हो रहे होते। लोहार ने मौलवी को घोड़े से उतारा और अपने कंधे पर उठाकर अपनी दुकान की तरफ चल पड़ा। मौलवी चीखता रहा कि मुझे कंधे से उतारो, मगर लोहार ने एक ना सुनी। लोहार उसे अपनी दुकान में ले आया और लोहे के तख्ते पर लिटा दिया। फिर आग से हथौड़ा गर्म करने लगा। ये देखकर मौलवी डर गया और कहने लगा कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। लोहार ने कहा कि बेफिक्र हो जाओ, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुझे सिर्फ यहाँ कुछ दिखाने के लिए लाया हूँ। फिर कहा कि मेरी दुकान पर ग्राहक बेढंगा लोहा लेकर आते हैं। किसी ग्राहक को तलवार चाहिए तो किसी को हंजर, किसी को हथौड़ा चाहिए तो किसी को दरांती। मैं लोहे को गर्म करता हूँ और उनकी मतलूबा चीज बनाने के लिए अपने बारी हथौड़े से ज़रबे लगा लगा कर वो चीज बना देता हूँ। जो बेढंगा लोहा आग की तपश और हथौड़े की ज़रबे बर्दाश्त कर लेता है, उसी से मतलूबा चीज भी बन जाती है, और जो लोहा हथौड़े की ज़रबे बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे मैं कबाड़खाने में फेंक देता हूँ। इसी तरह मेरा रब भी मुझे आजमा रहा है और मैं अल्लाह की रजा के लिए हर तकलीफ सहने को तैयार हूँ, ताकि मैं भी उसी शक्ल में ढल जाऊं
جس شکل میں میرا رب مجھے ڈالنا چاہتا ہے، بس میری دعا ہے کہ میرا رب مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینک دے۔ یہ کہہ کر لوہار رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مولوی بھی لوہار کی باتیں سن کر متاثر ہوا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں غلط سمجھتا رہا، یقیناً اللہ کی آزمائش میں تم سرخرو ہو کر ہی نکلو گے۔